आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाला है। चैप्टर 3 हमारे पास कौन सा है, यानी कि रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, यानी कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का है चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी। उसके हम सभी आज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर आपने इन न्यूमेरिकलों को तैयार कर लिया तो इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा, इसी में से आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 100% इसको तैयार कर लेना। बहुत बार न्यूमेरिकल आ चुका, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए पर पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर। प्रथम कोट की अभिक्रिया N2O5 एक रिएक्शन दी गई है यहाँ पर 310 केल्विन पर। N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है थी, जो 30 मिनट के बाद पश्चात मतलब बाद एक हुई है, इतनी रह गई है यहाँ पर। ठीक है, 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। सबसे पहले आपके सामने पेपर में न्यूमेरिकल कैसा भी आए, सबसे पहले क्या दिया है उसमें ढूंढना और फार्मूला याद कर लेना। सब बस कोई न्यूमेरिकल कितना भी ट्रिकी आ जाए आप कर लेंगे सोल्व। ठीक है, देखिए हमें चूंकि यहाँ पर निकालना क्या है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि के का मान हमें क्या करना है यहाँ पर निकालना है। ठीक है, और देखिए अब शुरू से आइए, देखिए 300 यहाँ से पढ़िए, रिएक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता मतलब कि प्रारंभिक सांद्रता किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ए से प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी गई है 1.24 गुणा 10 की पावर -2 दी गई है यहाँ पर। मोल प्रति लीटर या लीटर, बस कुछ भी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 30 मिनट बाद, यानी कि समय हमारे पास लगा टी 30 मिनट बाद। ठीक है, 30 मिनट बाद क्या हो जाता है हमारे पास, 30 मिनट के बाद पश्चात मतलब बाद 0.20 10 की पावर मोल रह गई है, यानी कि रह गई है, इससे कम हो गई है। रह गई यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, इससे कम हो गई है। तो इस सांद्रता से आपको क्या कर देना, थोड़ा सा कम कर देना है। मान लीजिए x हमने कम कर दिया यहाँ पर, a-x कम कर दिया, यहाँ पर कम कर दिया, x कम कर दिया, तो कितनी रह गई हमारे पास 0.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, इतनी हमारे पास क्या है रह गई है। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व, समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ है ही नहीं इसमें, लीटर इनवर्स। ठीक है, रह गई है 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए बस। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला बताइए क्या होता है हमारे पास। ठीक है, नहीं मालूम है याद कर लेना, क्या होता है के बराबर हमारे पास, के बराबर क्या होता है 2.303/T। ठीक है, टी लोग ए बटे प्रारंभिक सांद्रता बटे टी समय बाद सांद्रता होती है। ठीक है, a-x, तो वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या पुट कीजिए यहाँ पर, बेस 10 होता है वैसे, या लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, चाहे लगा लीजिए बेस 10। ठीक है, दिखाते नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, के बराबर यहाँ पर, के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 बटे टी का मान यहाँ पर कितना दिया है जरा बताना। टी का मान 30 दे दिया, यहाँ पर 30 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया 30 लिख लिया। ठीक है, लोग ए बटे ए का मान क्या है यहाँ पर 1.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है यहाँ पर, 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई। ठीक है, a-x का मान कितना है 0.20 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, 10 की पावर -2 लिखा, 10 की पावर -2, इसको चाहे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, यहाँ पर बंद कर दिए ब्रैकेट में, बेस 10 तो चलता ही है यहाँ पर। ठीक है, देखिए 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कट जाएगा, यहाँ पर कट गया। अब देखिए तो यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट है 1 2, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, उड़ा दिए पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर के बराबर 2.303 बटे 30। ठीक है, लोग बेस 10। ठीक है, बेस 10 है यहाँ पर, बेस 10। तो यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर देखिए 124, काट इसको भी काट दें, देखिए 2 दशमलव काट दें इसको, देखिए 2 देखिए काट दीजिए, 2.20 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 62 बटे 10 बचा यहाँ पर, 62 बटे 10 आ गया यहाँ पर, 62 बटे 10, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 10 से इसको भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए इसको भाग कर दीजिए, के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा हमारे पास 2.303 बटे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 10 से इसको भाग कर दीजिए, क्या कर दिए इसको भाग कर दीजिए, 10 से भाग करेंगे कितना है 6.2 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 6.2। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, हमें लोग 6.2 का मान दिया है, लोग बेस 10 6.2 का मान ये दिया गया यहाँ पर, पेपर में आपको दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई ट्रिकी वैल्यू आएगी तो दे दी जाएगी। वैसे याद करना है, लोग 2 का मान याद कर लेना, लोग 3 का मान याद कर लेना, लोग 1 का मान याद कर लेना, लोग 10 का मान याद कर लेना। ठीक है, यही मेन होता है, यही पूछे जाते हैं, अगर नहीं दिए जाते हैं तो दे दी जाती है एग्जाम में आपके। ठीक है, 2.303 यहाँ पर हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, लोग 6.2 का मान कितना दिया है 0.7924 0.7924 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको काटना चाहते हैं आप काट दीजिए यहाँ पर, या इसकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पर, जो भी आपका आंसर आ जाए यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी गुणा कर लेना, आप क्या कर लेंगे इसकी हम गुणा कर लेंगे यहाँ पर, के बराबर यहाँ पर। ठीक है, इसकी गुणा आप कर लेना। ठीक है, जो भी है यहाँ पर आंसर आ जाएगा यहाँ पर, किसमें आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी गुणा कर लेना, देखिए इसकी पहले गुणा करना, इसकी और 30 से भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, इसी में टाइम तो आपका निकल जाएगा, बहुत टाइम इस पर आपके पास टाइम इतना है नहीं।
ठीक है, यहाँ पर आप कैलकुलेशन अभी करना सीख लीजिए, गुणा तो कर ही सकते हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिनट में बस में क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर गुणा कर जरूर लेना, ठीक है, गुणा नहीं करने पाएंगे, बच्चों वाली हरकत है, ठीक, कर लेना गुणा। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, 3-4 बार आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, कुछ इसमें है कहा ही नहीं है, जो कहा जाए क्वेश्चन को करते जाना है, हमने 20 बार आपको बताया है, जो क्वेश्चन में कहा जाए बस उतना आपको करते जाना, बस फार्मूला याद कर लेना, बस तुरंत आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कितना भी ट्रिकी आ जाए। ठीक है भाई, आएगा ना, इसी में से फंस जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट फंस जाएगा जितने हम करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब देखिए दूसरा देखेंगे, यहाँ पर पहला हो गया, दूसरा देखेंगे हम। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इस बार एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं, ध्यान रखना, आ चुका है एग्जाम में। देखिए अभिक्रिया N2O5 दी गई 2NO2 1/2 O2 के लिए। ठीक है, d/dt का मान इतना दिया है यहाँ पर। ठीक, इसकी वैल्यू दी गई है, तो के डबल डेस के ट्रिपल डेस में संबंध सत्यापित कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमें एक रिएक्शन दी गई यहाँ पर, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है मालूम है, लेकिन कुछ है नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए N2O5 एक रिएक्शन दी गई है, N2O5 दी गई यहाँ पर। ठीक है, 2NO2 दिया गया यहाँ पर, क्या दिया गया, 2NO2 दिया गया, प्लस का 1/2 दिया गया है यहाँ पर, O2 दिया गया है। तो इसका रेट लिख लीजिए, दर लिख लीजिए यहाँ पर, दर आपको लिखनी आनी चाहिए, नहीं लिखनी आनी तो सीख लीजिए। ठीक है, दर किस टाइप से लिखते हैं, रेट लिखते हैं, देखिए दर किस टाइप से लिखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए d/, इसके लिए लिख रहे हैं, यानी कि पहले क्या होता है, अभिकारक दूसरा होता है उत्पाद, d/dt। ठीक है, अभिकारक का हमेशा नेगेटिव में लिखते हैं दर। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव लगा, जब भी आप इधर वाले के लिखेंगे आप तो नेगेटिव लगाएंगे चाहिए, ध्यान रखना। d/dt क्या है हमारे पास, N2O5 है, N2O5 लिख दिया हमारे यहाँ पर, इसकी सांद्रता यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, ध्यान रखना, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसी टाइप से इसकी लिख लीजिए यहाँ पर रेट। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नहीं माइनस लगाएंगे क्योंकि ये उत्पाद है, अभिकारक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 है यहाँ पर 2, जब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में लिखा होता है तो प्लस का यहाँ पर 1/2, यहाँ पर इधर तो प्लस आना ही आना है, प्लस का 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, d/dt, अगर बाई चांस यहाँ पर अभी वो भी देखिए, जब डिवाइड में लिखा तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में मालूम होगा ना चाहिए हमको, NO2 की संख्या यहाँ पर लिख देंगे NO2 यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से हम दर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी लिख लीजिए यहाँ पर रेट, देखिए d/dt क्या हो जाएगा, d/dt, इधर वाली तो पॉजिटिव आनी है, मालूम होगा। फिर ठीक है, 1/2 क्या है, भाग में है, 1/2 किस में आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, क्या हमारे पास O2 है, यहाँ पर O2 की क्षमता, बस इतना तो आपको दर लिखनी आनी चाहिए, कुछ है इसमें करना, बताइए, कुछ है नहीं, अलग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए दर इसके लिए ए इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, क्यों ना हम तीनों एक साथ बराबर कर दें। ठीक है, तीनों को एक साथ बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर r इसकी दर निकाल ली, इसकी दर निकाल ली, एक ही इक्वेशन है तो तीनों बराबर होंगी दरें, क्या होंगी, तीनों बराबर होंगी, तो यहाँ पर तीनों को बराबर कर सकते हैं, ए इसके बराबर है, इसके बराबर, तीनों के r है यहाँ पर, तो बराबर कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, d/dt क्या है, माइनस का है। ठीक है, N2O5 तीनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, N2O5 बराबर, ठीक है, क्या करते हैं बराबर, फिर d/, लेकिन 1/2 भी है, 1/2 d/dt क्या है, NO2 है, क्या है, NO2 है, NO2। ठीक है, NO2 लिख लिया, फिर इसको भी बराबर कर दीजिए 2 d/dt O2 है, बस हो गया क्वेश्चन। 4 नंबर मिल गए आपको, इतना आपको तीनों ये दी गई हैं, तीनों को बराबर कर दीजिए, यहाँ पर कर दिया बराबर। अब देखिए वैल्यू दी गई और आपको एग्जाम में यानी कि पेपर में और सरल कर दिया इन्होंने, इनको दिया d/dt N2O5 का दिया K-N2O5 दे दिया है यहाँ पर, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस विद माइनस दिया है यहाँ पर, विद माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या दी, K-N2O5, तो K-N2O5 लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख देंगे, K-N2O5 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसकी भी वैल्यू दी हुई यहाँ पर 1/2, तो आपको लिखना ही लिखना है, HT लिखना है, 1/2 क्या लिखना है आपको, HT लिखना है। देखिए d/dt NO2 का मान देखिए कितना दिया है, d/dt NO2 K-N2O5 दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, K-N2O5 N2O5 दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बराबर, अब देखिए d/dt इसका मान देखिए 2 d/dt O2 का मान कितना दिया है, d/dt O2 का K-N2O5 सब दे दिया है यहाँ पर, देख लीजिए सब दिया है, कुछ पुट बस वैल्यू पुट करनी है। क्या है यहाँ पर, क्या यहाँ पर दिए दो तो लिखना है, दो तो लिखा रहने दीजिए, K-N2O5 यहाँ पर रिलेशन पूछा गया, तो रिलेशन निकाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर भी N2O5 है, N2O5 तो इससे उड़ा दीजिए, कट जाएंगे, N2O5 तीनों के बराबर हैं, तो क्या बचा हमारे पास, K- बचा, बराबर क्या बचा, 1/2 बचा यहाँ पर। ठीक है, 1/2 K- बचा यहाँ पर, बराबर क्या बचा यहाँ पर, 2K बचा यहाँ पर। देखिए इस टाइप से देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, 2 में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहीं पर छोड़ सकते हैं आपका बेटर सही होगा, लेकिन इसमें यहाँ पर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2 से गुणा करने, इधर भी गुणा होगी, इधर भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर भी होगी, तो चूंकि दोनों बराबर है यहाँ पर, अगर एक बराबर हो तो इधर होती, लेकिन यहाँ पर तीनों के बराबर इधर भी कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा,
के डैश हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा, के डबल डैश हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4 के 4 के ट्रिपल डैश हो जाएगा। बस हो गया रिलेशन। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था ये, कोई इसमें करने का क्या है यहाँ पर, बस यही आपका रिलेशन हो गया, कुछ करना हुआ है। कितना सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल आता है, इससे आता 100% 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कोई सेट में 3-3 क्वेश्चन आए थे, पिछले एक 2013 में एक सेट आया था, उसमें 3 क्वेश्चन थे यहाँ पर। ठीक है, इसको कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, हर मेथड पहले लिया, इसी में से आपका एग्जाम में फंस जाएगा। देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। वेरी सिंपल है। क्या दिया है यहाँ पर, अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अर्धायुकाल क्या लिखते हैं, T1/2 अर्धायुकाल, इसका मतलब होता है अर्धायुकाल कितना दिया है, 60 मिनट दिया है यहाँ पर, 60 मिनट दिया, लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए कितने समय में, कितने समय में, कितने समय, देखिए लिखा हुआ, ध्यान पड़िए क्वेश्चन में कितने समय में, मतलब कितने समय में, टाइम हमें ज्ञात करना है, टी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, टाइम कितने समय में। ठीक है, ये निकालना है। अभिक्रिया 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। अब ध्यान रखना, हमेशा कहते हैं दिमाग में ठोक लीजिए, क्या कर लीजिए आप, दिमाग में ठोक लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 90% भाग पूर्ण होगा कितने समय में। क्या पूछा है, कितने समय में। जब भी परसेंटेज में दिया जाए तो एक किसका मान होता है, एक्स का मान होता है, मालूम होगा 90 यहाँ पर। अब यहाँ पर 90 ले लिया, परसेंटेज डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता क्या लेते हैं, हमेशा जब परसेंटेज में दी जाए तो आपको 100 लेना है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या लेना है, 100 लेना, परसेंटेज में दिया जाए। अगर बाई चांस यहाँ पर कोई नंबर होता तो उसको 1 लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज में दी जाए तो क्या लेते हैं, यहाँ पर 100 लेते हैं, 51 प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, कुछ नहीं, इतना कर लिया हो गया क्वेश्चन, 3-4 नंबर आपके पक्के हो गए। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, इस बार अब बस आपको फार्मूला लगाना है। तो पहले अर्धायुकाल का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अर्धायुकाल का फार्मूला क्या होता है, बेग स्थिरांक के लिए अर्धायुकाल का फार्मूला क्या होता है, 0.693 बटे टी हाफ 0.693 बटे क्या होता है हमारे पास, टी हाफ होता है, T1/2 राइट। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 0.693 बटे टी हाफ का मान जरा बताना कितना दिया है, 60 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 60 दिया यहाँ पर। देखिए एक बात सुन लीजिए, अगर यहाँ पर मिनट और सेकंड में उसको कन्वर्ट मत कर देना यहाँ पर कि मात्र मिनट को सेकंड में, कतई गड़बड़ हो जाएगा। जो दिया जाए उसी में आपको इन क्वेश्चन में करना होता है। ठीक है, इसको फिजिक्स में मत लगा देना। ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब देखिए के बराबर यहाँ पर 0.693 बटे 60। अब इसको चाहे आप डिवाइड करना चाहते हैं कर दीजिए, क्या करना चाहते हैं, इसको डिवाइड देखिए काटिए यहाँ पर, काट दीजिए इसको। देखिए 2 से 3, 2 से कट जाएगा, नहीं 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 का हाँ 3 से काट दीजिए। देखिए 3 दूनी 6, ठीक है राइट। अब देखिए 3 से इसको 0.3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 इक्कन 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखिए 0.231 बचा बटे क्या बचा हमारे पास, 20 बचा 20। अब इसको देखिए पॉइंट हटा लीजिए, चाहे इधर 0 बढ़ा लीजिए, 1 2 3, क्या आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 राइट। अब देखिए इसको ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, 231 बटे 2 लिख सकते हैं। अब इसमें कितने 1 2 3 4 जीरो हैं, 4 जीरो हैं यहाँ पर, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 यहाँ पर लिख लीजिए, 10 की पावर 4 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए के बराबर, यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 इक्कन 2 हो जाएगा, 2 इक्कन 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 11 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर 2 पंचे 10, इसको ऊपर भेज दीजिए। कहाँ भेज दीजिए, उसको ऊपर भेज, 10 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर ले जाएंगे इसको, क्या हो जाएगा 10 की पावर यहाँ पर। ठीक है, इसको कहाँ ले जाइए, ऊपर ले जाइए, 10 की पावर क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड कर दीजिए। देखिए रहने दीजिए, चाहे इसको जूम का 3 लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए चाहे उसको ऊपर ले आइए फिर पुनः ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी टाइप से लिखा रहने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे इसको भाग कर दीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको करने से तो एक बात और स्टेप देखिए ले आई। देखिए 115 आपको एच लिखे ना 0.5, इधर ले आइए, 10 की पावर क्या हो जाएगी, वही हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो, वही नीचे हो जाएगा, वही सेम टू सेम लिखा है। अब इसको और डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाओ, इसके आगे कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो 1 2 3 3 और एक और लग जाएगा 0 यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, चूंकि यहाँ पर कहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर है कि नहीं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं। कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाओ, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4 हैं, तो 1 2 3 इसके आगे आ जाएगा जस्ट 0.0115 यहाँ पर, बस हो गया काम, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर किस में आ जाएगा, मिनट इनवर्स में आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने अर्ध इसके लिए बेग स्थिरांक निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए हमने क्या निकाल लिया, बेग स्थिरांक, कोई दिक्कत नहीं होगी, के का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना कि यहाँ पर कितने समय लगेगा। अब प्रथम कोटि की प्रक्रिया से लिखिए, प्रथम कोटि की प्रक्रिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, के बराबर क्या होता है, यहाँ पर के बराबर आपने बेग स्थिरांक का फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रथम कोटि की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन आप चाहे ये वैल्यू पुट कर देना तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझा रहे हैं हर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बताइए, अभी पीछे लिखा था प्रथम कोटि की प्रक्रिया का फॉर्मूला 2.303 बटे क्या होता है हमारे पास, टी होता है, log ए बटे क्या होता है, a बटे a - x होता है, यही तो फार्मूला होता है। बस हो गया काम, ये फार्मूला आपने लिख लिया। देखिए के
के बराबर क्या हो जाएगा 2 पॉइंट, लेकिन टी को चाहे ऊपर ले आइए, टी को चाहे ऊपर ले आइए, अब टी को ऊपर ले आए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, 2.303। अब के को नीचे ले आइए, ले आए के को नीचे, लोग लोग ए का मान देखिए क्या है यहाँ पर, ए का मान 100 है, 100 लिख लीजिए यहाँ पर, ए का मान 100 लिखा, ठीक है। ए का मान पुनः भाई 100, एक्स का मान क्या है यहाँ पर देखिए, एक्स का मान है 90, यहाँ पर कितना है 90, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे, एक्स का मान क्या लिख देंगे यहाँ पर 90 लिख देंगे, लिख दिया 90 लिख दिया। अब देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बट्टे के का मान देखिए कितना हमारे पास, के का मान ये निकाला, चाहे ये वैल्यू पुट कर दिए चाहे ये पुट कर दिए, कोई वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पर डिपेंड करता है आप कौन सी, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये वाला वैल्यू पुट कर 0.0115 यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी पुट। अब देखिए अब हमने क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए लोग एच टी लिखे, यहाँ पर क्या लिखा हमने, लोग को एच टी लिखा, ठीक है। अब देखिए 100 ज्यों लिखा हमने, 100 लिखा यहाँ पर ज्यों, ठीक है। 100 में से 90 घटाएगा कितना बचेगा, 10 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 10 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको बेसिक से समझा रहे हैं सब। देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 बटे 0.00155, ठीक है। अब देखिए 10 से इसको उड़ा दीजिए, चाहे एक 0 से एक जोड़ उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा लोग 10 का मान जरा बताना कितना होता है, लोग 10 का मान बताइए कितना होता है, लोग 10 का मान बताइए कितना होता है यहाँ पर, ठीक है। लोग 10 का मान बताइए कितना होता है, 1 होता है, लोग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 बटे क्या हो जाएगा 0.0115, चाहे 5 को उधर छोड़ दीजिए यहाँ, चाहे 1 को, चाहे ये भी 5 को छोड़ सकते हैं, तभी अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा, लोग बन हो जाएगा। अब इसको आपको इससे डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्या करना है आपको डिवाइड करना है, यहाँ पर लगभग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लगभग आएगा 199, कितना आ जाएगा 199.39 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 199.39 किस में आ जाएगा यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए फट रहा है पेज, यहाँ पर इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना है, इसको भाग करना है, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर कितना है 199, ठीक है। 199 क्या पता हमने गड़बड़ किया गलत किया हो आप, लेकिन चेक कर लेना है, कैलकुलेशन जरूर करना है। 199.39 आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 39 मिनट किस में आ जाएगा यहाँ पर, ये मात्र क्या हो जाएगा, इसमें मिनट हो जाएगा, इसका मात्र क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। अगर बेग स्थान का निकालते तो मिनट इनवर्स हो जाता, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कोई सवाल आए यहाँ पर, ठीक है, 90 के यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेथड आपको यही लगाना है पेपर में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन होगा यहाँ पर, इसी मेथड पर आएंगे सवाल, ठीक है। अब देखिए 5वां देखेंगे हम, देखिए क्या यहाँ पर चौथा क्वेश्चन होगा, 5वां होगा ये शायद, 5वां होगा देख लेना, ठीक है। क्या होगा 5वां ही होगा, ठीक है। और इस पर 2024 भी डाल दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, ठीक है। क्योंकि ये 2023 में नहीं पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, फिर 20 में शायद 19 में पूछा गया था, 20 में नहीं पूछा गया था, एक साल गैप करके आया था, 23 में नहीं तो 24 में 100% आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। एक साल गैप करके आता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। देखिए सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण करने पर लगा समय उसके टी हाफ का 10 गुना होता है, लिखा हुआ 10 गुना। सिर्फ आपको उसमें एक थ्योरेटिकल लिखा हुआ, आपको मैथ में कन्वर्ट करना है, बस इतना होता है। देखिए सिद्ध कीजिए, यानी कि हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए, क्या करना है सिद्ध करना है, क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है जरा बताइए यहाँ पर। सिद्ध करना है कि सिद्ध करना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय यानी कि टी लगा समय उसके टी हाफ का 10 गुना होता है, टी हाफ यानी कि अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। इतना आप ले आइए कहीं से, बस आपका क्वेश्चन में 4 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। बस हो गया काम, इतना आपको प्रूफ करके लाना है। और हमें चूंकि डाटा यहाँ पर दिया गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9 लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स का मान होता है, परसेंटेज में लिखा तो क्या होता है एक्स का मान होता है। यहाँ पर एक्स का मान कितना दिया 99.9 दिया, परसेंटेज हटा दिया, और एक का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, जब परसेंटेज में दिया एक का मान प्रारंभिक संख्या क्या लेते हैं 100 लेते हैं, मैं बताया था पीछे हम, ठीक है। यही काम करना होता है क्वेश्चनों में, ठीक है। बस हो गया काम। अब देखिए यहाँ पर एक चूंकि यहाँ पर अर्धायुकाल कहाँ से लाएंगे हम, तो अर्धायुकाल के लिए हम फार्मूला जानते हैं, कौन सा होता है अर्धायुकाल के फार्मूला के लिए, या पहले इसको डाल दीजिए, पहले हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया लगाइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का फार्मूला क्या होता है, के बराबर होता है, क्या होता है, के बराबर होता है 2.303 बटे क्या होता है टी होता है लोग ए बटे ए माइनस का क्या होता है एक्स होता है, यही तो फार्मूला होता है, यही होता है। अब देखना जरा के बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303, ठीक है, बटे टी लिखिए, यहाँ पर लिखा लोग ज्यों का 3 लिखा। ए का मान जरा बताना कितना है 100 लिखा हुआ है, ठीक है, 100 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। ए का मान क्या है 100 है, एक्स का मान क्या है 99.9 है यहाँ पर। अब घटाइए इसको, 100 में से 99 पॉइंट घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा,
0.1 बचेगा और कितना बचेगा घटा लेना आप। ठीक है, घटाएंगे तो 0.0 देखिए 99 पॉइंट यहाँ पर 0.1 की कमी है तो 100 होने में, तो 0.1 बचेगा, घटाएंगे आप। के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 बटे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा लोग हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा लोग हो जाएगा 100 बटे क्या बचेगा यहाँ पर 0.1 बचेगा, यहाँ पर 0.1 बचा, यहाँ पर 0.1 बच गया। आप पॉइंट हटाइए, इसको ऊपर बढ़ा लीजिए, तो इसी को ले सकते हैं क्या ले सकते हैं 2.303 बटे क्या ले सकते हैं टी ले सकते हैं। ठीक है, लोग अब 10 की यहाँ पर क्या है 1000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3 होता है कि नहीं। इसका क्यूब करेंगे तो इतना 1000 है, पावर आगे ले आइए, क्या ले आएंगे पावर आगे ले आएंगे, क्या हो जाएगा 2.303 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर टी हो जाएगा। ठीक है, या कट ही जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिन कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, आगे आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 लोग 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 10। लोग 10 का मान जरा बताना कितना होता है 2.303 बटे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। लोग 10 का मान बताइए कितना होता है, लोग 10 का मान 1 होता है, मालूम होना चाहिए। अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, बट्टे क्या आ जाएगा टी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा बट्टे टी हो जाएगा। चाहे यहाँ पर टी का मान निकाल लीजिए, टी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.6 है, यहाँ पर 6.909 बटे के आ जाएगा, यहाँ पर इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब देखिए अर्धआयुकाल इसमें है, सिद्ध करने के लिए क्या है अर्धआयुकाल, तो अर्धआयुकाल के लिए फार्मूला भी बताया था, क्या होता है अर्धआयुकाल के लिए फार्मूला टी के लिए क्या होता है 2 बन गई। अब समीकरण 1 2 को क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, लिखिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 ठीक है बटे समीकरण 2। ठीक है, देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास यहाँ पर यहीं पर लिख दें। ठीक है, समीकरण 1 क्या है टी बट्टे लिखा, और यहाँ पर समीकरण LHS को LHS के साथ भाग करते हैं, RHS को RHS के साथ, क्या है T1/2। ठीक है, T1/2 इधर क्या दिया है 6.909। ठीक है, बट्टे के लिखा यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है 0.693 बट्टे क्या है यहाँ पर के हो जाएगा इसको ऊपर इतना नोट कीजिए, इसको आगे बढ़ाते हैं ऊपर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए T1/2 बराबर क्या हो जाएगा 0 कि कितना है 6.909 बट्टे के लिखा है, जो कहते हैं इसको उल्टा करना चाहते हैं के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा 0.693। ठीक है, के से के कट जाएगा, यहाँ पर T/T1/2 बराबर क्या यहाँ पर बचा 6.909 बट्टे क्या हो जाएगा 0.693। अब देखिए यहाँ पर अब बोलिए क्या करेंगे हम, सार्थक अंक आपको मालूम होने चाहिए थोड़े बहुत। यहाँ पर देखिए T1/2 देखिए यहाँ तक मान लीजिए लेना चाहते हैं हम। ठीक है, तो इसके जस्ट आगे वाला नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे जस्ट आगे वाला नंबर देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर क्या है 0 है, अगर 5 से छोटा है, अगर 5 से बड़ा हो तो इसमें जोड़ देते हैं, 5 से छोटा ज्यों का तो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 6.9 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 5 से यहाँ तक लेना, 5 से छोटा है तो इसको ज्यों का तो लिख देंगे 0.6939। अब देखिए यहाँ पर क्या है पॉइंट 2 के बाद 2 पॉइंट हटाइए, ऊपर 2 0 बढ़ाइए यहाँ पर, और यहाँ पर 1 पॉइंट 1 के बाद है आगे 1 है आगे, तो 1 0 नीचे बढ़ाइए। अब देखिए 69 यहाँ पर क्या बचा हमारे पास T1/2 बराबर T1/2 लिखा, यहाँ पर लिखा T1/2 लिखा। अब यहाँ पर क्या बचा 69 बचा बटे 69 बचा, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या बचा ऊपर 100 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 10 बचा। देखिए 69 से 69 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो क्या यहाँ पर बचा T1/2 बराबर क्या बचा यहाँ पर 10 बचा, और उसकी उधर मल्टीप्लाई कर दिए T बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणा T1/2। यही तो आपको सिद्ध करना था, देख लीजिए क्या करना था, यही सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड लिख लीजिए, अभी दिखा रहे हैं हैंस। देखिए कितना सिंपल सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। ठीक है, ध्यान रखना 100% इस वर्ष के लिए आने के चांसेस है। इस क्वेश्चन को आप रट लेना, बताइए 4 नंबर का आएगा। ठीक है, देखिए यही आपको सिद्ध करना था यहाँ पर, अगर सिद्ध हो गया, कितना सिंपल तरीके से सिद्ध कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने थे, हमने 5 करवाया है यहाँ पर। ये 5 क्वेश्चन पूरे चैप्टर के टॉप हैं, ध्यान रखना 100% इसी में से इसी कॉन्सेप्ट पर आपका सवाल फंसेगा पेपर में। इनको आपको बताइए रट लेने हैं बताइए। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल तरीके से आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा काम है आपको। ठीक है, इनको तैयार कर लेना, नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।